वो लड़की चाय की ट्रे लाकर टेबल पर रख देती है और सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और करुणा उसकी बलाएं ऐसे लेती है मानो आज ही सारा खानदान उस पर लुटा देगी। तो वहीं वो चारों अपनी माँ को ऐसे देख रहे थे मानो उसके सिर पर सींग निकल आए हो। आखिर प्यार दिखाने की भी कोई हद होती है। वहीं वो लड़की थोड़ा शर्माते हुए अभिज्ञान की तरफ देखती है और फिर अपनी माँ के बगल में जाकर बैठ जाती है और चोर नजरों से अभिज्ञान को देखने लगती है कि तभी लड़की के पिता देवी शेखावत यानी अभिज्ञान की दादी की तरफ देखकर कहते हैं, तो माँ जी आपको। वो अभी इतना कह ही पाए थे कि अभिज्ञान एकदम से अपनी जगह से उठता है और उस लड़की के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने कोट की जेब में हाथ डालकर उसमें से कुछ बाहर निकाल लेता है। और ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। सभी हैरानी से अभिज्ञान की तरफ देखे जा रहे थे और वो बिना किसी की तरफ देखे अपनी जेब से एक नींबू और जिसके साथ कुछ हरी मिर्च थी उसे निकाल लेता है और उन्हें उस लड़की के सिर के ऊपर से फिराते हुए मुंह में ही कुछ बुदबुदाने लगता है। और ये देख देवी शेखावत आरव आरुष की तरफ देखती हैं जो खुद हैरानी से अपने भाई को देखे जा रहे थे। तो वहीं वो उन्हें उसके सिर के ऊपर से फिराकर वापस से अपनी हथेली में कैद कर लेता है और कहता है, वो मेरे पंडित जी ने कहा था कि ऐसा करना क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा है कि अगर ऐसा नहीं किया तो लड़की लंगड़ी भी हो सकती है। वहीं सभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं तो वहीं देवी शेखावत अपने मुंह में ही कहती है, एक बार वो पंडित मिल जाए जिसने इसे ऐसा कुछ करने को कहा था, उसके साथ साथ इसकी भी टांगे तोड़ ही दूंगी। अभिज्ञान वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है तो वहीं अजीब हो चुके इस माहौल को ठीक करने के लिए पुष्पा हंसने लगती है और कहती है, बड़ा मजा किया है जी, बड़ा मजा किया है। लड़की का मन बहलाता रहेगा। वैसे बेटा आपका नाम उस दिन पूछना रह गया था, तो क्या आप माँ जी को अभी बता देंगी? जी। इतना कहकर वो लड़की अपनी माँ की तरफ देखती है जो आंखों के इशारे से उसे बोलने को कहती है। तो वो लड़की सिर झुकाए हल्की आवाज में कहती है, जी संजोगिता। बड़ा प्यारा नाम है जी, अच्छा लगेगा, अभिज्ञान और संजोगिता। पुष्पा हंसकर कहती है तो संजोगिता शर्मा उठती है और चोर नजरों से अभिज्ञान को देखती है जिसे अपने नुस्खे फेल होते हुए नजर आ रहे थे। कि तभी अपनी माँ के इशारे पर संजोगिता उठकर सभी को चाय पकड़ाती है और करुणा मुस्कुराकर उसके हाथ से चाय लेती है और आखिर वो ही तो इस हीरे को पहचानने वाली इकलौती जौहरी थी। वहीं संजोगिता देवी शेखावत को चाय देती है तो वो बस हल्का मुस्कुरा देती है और गौर से उसे देखती रहती है। हाँ, वो लड़की तस्वीर के जितनी ही खूबसूरत थी, पर क्या उनके साथ आया ये लड़का अपनी घटिया हरकतें बंद कर उस पर ध्यान दे सकता था? ऐसा उन्हें अब होता नजर नहीं आ रहा था कि तभी संजोगिता आगे बढ़कर अभिज्ञान की तरफ चाय की प्याली बढ़ाती है जिसे हाथों में पकड़ते हुए संजोगिता और अभिज्ञान की नजरें मिलती हैं, जिसे देख देवी शेखावत कुछ देर के लिए खुश हो जाती हैं कि शुक्र है कुछ तो देखा इस लड़के ने। पर तभी उनकी उम्मीदों पर चाय उड़ेलते हुए अभिज्ञान साथ में लाया हुआ नींबू संजोगिता को दिखाते हुए कहता है, जी क्या वो चाकू मिलेगा? मुझे आदत है चाय में नींबू डालकर पीने की। सभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। वहीं देवी शेखावत दांत भींचे किसी तरह मुस्कुराकर कहती है, अभी आज ऐसे ही पी लो चाय, मैं घर जाकर खुद अपने हाथों से नींबू काट कर और डाल कर दूंगी। ठीक है बेटा। अभिज्ञान एक नज़र उनकी तरफ देखता है पर अगले ही पल वो जेब से अपनी की चेन निकाल लेता है जो कि चाकू के आकार की थी और उसे खोलते हुए नींबू को काट लेता है और चाय में निचोड़ते हुए देवी शेखावत को देखता है। तो वहीं उन्हें ऐसा लगता है मानो वो चाय में नींबू नहीं उनका खून निचोड़ रहा हो। वहीं संजोगिता हैरानी से पीछे हट जाती है और अपनी माँ की तरफ देखते हुए सोफे पर जा बैठती है कि तभी अभिज्ञान सुड़क सुड़क कर नींबू वाली चाय का एक घूंट भरता है
और उसकी यह आवाज़ देवी शेखावत के कानों में शीशा पिघलाने का काम कर रही थी। तो वहीं अभिज्ञान चाय की प्याली को देखता है जिसमें रखी चाय फट चुकी थी। पर अगर झमाझम बाबा का नुस्खा अपनाना था तो उसे ये करना ही था। और आखिर मुश्किल से ही वो एक सांस में प्याली खाली कर टेबल पर रख देता है और सबकी तरफ देखता है। वहीं संजोगिता घबराई हुई से अपनी माँ की तरफ देखती है जो खुद अपने पति को देख रही थी और उनके पति पुष्पा रानी को। तो वहीं पुष्पा रानी देवी शेखावत को जो नजरों से ही अभिज्ञान को घूर रही थी। और इसी बीच बाकियों की नजरें भी इधर उधर डोल रही थी। कोई क्या ही कहे, क्या ही करे, आखिर किसी को कुछ समझ आया ही नहीं था। तो कैसा लगा आपको आज का ये भाग, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और बने रहिए इस कहानी के साथ सिर्फ यहाँ। धन्यवाद।